Students, in our previous class, we have completed our chapter 10 to market बेटा 10 जो चैप्टर है हमारा टू मार्केट एक पोएम थी वो हमने कंप्लीट की थी। इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा था? रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम फर्स्ट, यानी पोएम को हमने समझा था। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स इन ए मार्केट प्लेस से कौन कौन सी चीज़ें हम परचेज करते हैं वो लिस्ट बनाई थी हमने। आइडेंटिफाई स्ट्रेंजर्स इन द पोएम, यानी पोएम के जो स्ट्रेंजर्स थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था। आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम, कि पोएम में जो रिपीटेड वर्ड जो रिपीट किए गए थे जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? राइमिंग वर्ड्स, यानी उसकी राइम अच्छे से आए पोएम की, इसलिए पोइट ने उसको यूज़ किया था ना, वो हमने जाने थे। ओके, एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर 11। ओके बेटा, चैप्टर 11 स्टार्ट करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेटा। हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं बेटा? आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे मैम मुंह से लेते हैं, एयर से लेते हैं। तो हमें एयर कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है ना बेटा? पेड़ों से मिलती है ना। और हम अपना जो फूड है या फिर भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे कि खेतों से, मतलब हमारे जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनसे हम अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें किन से मिलती है? नेचर से, प्रकृति से मिलती है ना बेटा। ओके, ठीक है, अब आप समझ गए प्रकृति से मिलती है। तो हमने क्वेश्चन पूछा था हाउ डू वी ब्रीथ, सांस कैसे लेते बेटा? हम हवा से सांस लेते ना। यस, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है ना, उससे हम सांस लेते हैं। जो हमारी बेसिक जो नीड है, एयर है, वाटर है, फूड, बेसिक नीड है ना हमारी, ये इनके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ, तो ये सब हमें नेचर से मिलते हैं बेटा। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन 11 है, द विलफुल लिटिल ब्रीज। विलफुल मीन्स क्या होता है बेटा? जो मनमानी करता है, ठीक है, मनमानी करने वाला या किसी की न मानने वाला। लिटिल मीन्स छोटा और ब्रीज मीन्स हवा, यानी आज हम एक छोटी हवा के बारे में जानेंगे जो अपने मन की करती है। ठीक है बेटा, अभी हम आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? क्या क्वेश्चन किया था? व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है बेटा? देखिए, आपको ये पिक्चर दिख रही है बेटा? दिख रही होगी सभी को। इसमें देखिए ये क्या है? फैक्ट्रीज है, और यहाँ से क्या निकल रहा है? ये धुआं। ये कार, इनसे भी धुआं निकल रहा है। ये फैक्ट्रीज का जो हम बोल सकते हैं पानी है, जो गंदा पानी है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है? रिवर में। तो ये क्या है? वाटर पोल्यूशन है ना। ओके, तो ये देखिए, आप पिक्चर से समझ गए होंगे कि बेटा पोल्यूशन क्या होता है। क्या होता है पोल्यूशन? द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर मीन्स जो एयर होती है, वाटर होती है, या फिर हमारी सोइल होती है ना, डर्टी एंड डेंजर्स, मीन्स उनको डर्टी कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या कर रहे हैं? यानी वह कार्य जिससे हमारी हवा, पानी और जो हमारी हम बोल सकते हैं मिट्टी है वो बेटा खराब हो रही है, नष्ट हो रही है, और हमारे लिए क्या हो रही है? वो हानिकारक हो रही है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। ओके, समझ गए ना बेटा? अब देखिए यहाँ पे हमने देखा, ये तो हमारा हो गया एयर पोल्यूशन, है ना, ये वाटर पोल्यूशन हो गया। और इसके साथ ही हम गंदगी ऐसे ही मिट्टी में डाल देते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा सॉइल पोल्यूशन हो गया ना बेटा। आई होप आप पोल्यूशन को अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। पोल्यूशन समझ गए ना बेटा? कितने टाइप्स हैं इसके? बेसिक हम बोल सकते हैं इसके 4 टाइप्स, एयर, वाटर, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, या नेक्स्ट हमारा सॉइल पोल्यूशन। एयर, वाटर और सॉइल का तो आपको पता ही है। अब बचा साउंड पोल्यूशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ये कौन सा होता है? जो हमारे जो एयर, जो बड़ी बड़ी जो हमारी एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जब जाते हैं तो बेटा इनमें क्या होता है?
साउंड बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है ना, और जो स्पीकर या फिर स्पीकर होते हैं ना जिन्हें लाउड आवाज़ करके, बहुत ज़्यादा आवाज़ करके बजाते हैं या सुनते हैं, उनसे भी क्या होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। ओके बेटा। या फिर हम अपने अपने आपने अभी आसपास जैसे मैरिज वगैरह होती है उनमें देखा होगा ना, डीजे चलता है ना, उससे तो आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं उसको। तो वो क्या करता है बेटा, वो साउंड पोल्यूशन करता है। ओके। जिससे जो बीमार व्यक्ति होता है या जो हमारे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, उन पे बेटा बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो क्या होते हैं, डर जाते हैं इससे। ठीक है। इसलिए हमें नहीं तो पोल्यूशन से हमें बचना चाहिए। जहाँ पे भी हम देखते हैं ना कि भाई ये पोल्यूशन कर रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए और ख़ुद भी नहीं करना चाहिए। देखिए बेटा, हम अगर कम आवाज़ करके सुनते हैं तो हमारा साउंड पोल्यूशन नहीं होता। और क्या नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और गंदे पानी को हम नदियों में न बहाएं तो हमारा वाटर पोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा। अब हम अपनी बुक में देखते हैं, डू यू नो व्हाट पोल्यूशन इज, कि पोल्यूशन क्या है। हमने इसको क्लियर कर दिया बेटा। हेयर आर सम फैक्ट ऑन पोल्यूशन, पोल्यूशन के कुछ फैक्ट बता रहे हैं इसमें। देखिए, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन डेंजर्स केमिकल दैट मेक द एयर अनक्लीन, यानी जो केमिकल जो होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं वो क्या करते हैं, हवा को अनक्लीन करते हैं, खराब करते हैं। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस और पार्टिकल, मीन्स किसके फॉर्म में होते हैं, गैस की और कणों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी ब्रीथ अबाउट 20,000 लीटर्स ऑफ एयर ईच डे, यानी एक दिन में हम कितनी हवा लेते हैं बेटा, 20,000 लीटर। हमें इतनी हवा चाहिए जीने के लिए। ठीक है बेटा। दिस डेंजरस केमिकल गेट इनटू आवर लंग्स, उस हवा के साथ क्या होता है, अगर हम पोल्यूशन की जो हवा है वो लेंगे तो वो जो केमिकल है वो हमारे लंग्स में जाएंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। नेक्स्ट देखिए, एयर कैन बी पोल्यूटेड बोथ इंडोर एंड आउटडोर। कहाँ कहाँ होती बेटा, इंडोर घर के अंदर बाहर जो हवा है वो प्रदूषित होती है। टम्बाको स्मोक एंड अदर काइंड्स ऑफ स्मोक आर एग्जाम्पल ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी जो जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब क्या है बेटा, पोल्यूशन के, यानी इंडोर पोल्यूशन के, जो घर के अंदर हम करते हैं। बाहर जैसे फैक्ट्रियों की धुआं है या फिर गाड़ियों की धुआं हम बोल सकते हैं, वो सब यानी आउटडोर के हो गए। इन ग्रुप ऑफ 4 राइट ए स्लोगन ऑन, राइट हमें क्या करना है, स्लोगन लिखना है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन, किस पे, हम एयर पोल्यूशन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, ऐसा हमें एक स्लोगन लिखना है। आप अपने इसके लिए जो चार्ट होते हैं उस पे आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे लिख दिया हमने, अच्छे से स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आती है ना जिसपे ABCD लिखी होती हैं, वो यूज़ करके स्टॉप स्मोकिंग, क्लीन एयर एंड मेक योर लाइफ गुड, हेल्थी, हेवन, जो भी आप लगाना चाहिए इसके पीछे लगा सकते हैं। ऐसे आपको स्लोगन लिखना है। द बिग आइडिया, अब इसका बिग आइडिया क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्टिंग इट, यानी कि क्या है बेटा, इसका जो विचार है कि हमें समझना चाहिए प्रकृति का महत्व और उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। अब हम इस लेसन में नेक्स्ट बेटा, अब इसमें हम ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को आज यहाँ तक रीड करेंगे, हाफ नेक्स्ट डे रहेगी। इसमें रीड दिस स्टोरी अबाउट ए, किसके बारे में है, विलफुल लिटिल ब्रिज हु लव्ड टू प्ले अमंग द फ्लावर्स। किससे, उसे मीन्स जो मनचली हवा है, जो मनचली छोटी हवा है, उसको क्या करना अच्छा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है, किसके साथ, फूलों के साथ। ये कहानी इस पे है, इसको हम जानेंगे। अभी हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें ये जो छोटी हवा है इसके बारे में बताया गया है कि ये मतलब हवा का क्या काम होता है। इसकी जो माँ है वो कहती है कि घर चलो, और वो घर नहीं जाती है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये सब इस कहानी में है। आज हम हाफ करेंगे बेटा, हाफ कल के लिए। ओके बेटा, अब आप क्लिप देखिए इसमें। Old Mother West Wind was tired and just a little bit cross.
because she was tired. देखिए बेटा, आज का जो हमारा लेसन है वो तो आपको पता चल ही गया है। इसमें हम किसके बारे में जान रहे हैं? हवा के बारे में, ठीक है ना बेटा। अभी आपको पिक्चर में जो दिखाई दे रही है ये कौन है? बूढ़ी माँ, ओल्ड मदर, यानी बूढ़ी माँ है। और नाम क्या है इनका? पश्चिमी हवा। वेस्ट विंड मीन्स पश्चिमी हवा है, और जो बहुत ही थकी हुई है। और वह जस्ट एज ए लिटिल बिट क्रॉस, इट मीन्स कि वह थोड़ी क्या हो गई है? चिड़चिड़ी। क्रॉस मीन्स चिड़चिड़ी हो गई है, क्योंकि थकान हो गई है उसको, इससे वो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया है उसमें। बिकॉज शी वॉज क्या क्यों चिड़चिड़ी हो गई है? क्योंकि वो थकी हुई है। आगे देखिए बेटा। She had a very busy day. उसका जो दिन था, यानी आज का जो दिन था उसका बहुत ही बिजी था, व्यस्त दिन था। अब देखिए बेटा, हम आगे इसमें जानेंगे। आज उसने पूरे दिन में, जो वेस्ट विंड है उसने पूरे दिन में आज क्या क्या कार्य किया। Ever since early morning, she had been busy. She puffed out the white sails of the ships on the big ocean so that they could go faster. अब देखिए बेटा, यानी उसका जो दिन था, सुबह जल्दी, मतलब सुबह से ही, जो सुबह होती है ना, मॉर्निंग, सुबह से ही क्या था? बिजी था। क्यों बिजी था? क्योंकि उसे क्या करना था? सुबह जल्दी ही उसने क्या किया कि जो समुद्र होते हैं, ओशन में समुद्र जो होते हैं, उसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है जहाज है ना बेटा, इसको मीन्स जो ये भी चलते हैं तो इनको हवा की जो लहरें होती हैं, जो मीन्स हवा की जो साइड होती है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जिस साइड में, जैसे कि हवा की जो साइड है उस साइड चलेंगी, ये जल्दी ओशन को पार करती है बेटा। अगर ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनका टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए इसने, देखिए इसने क्या क्या कार्य किया आज। ये जो जहाज है समुद्र के, इनको पुश किया और क्या किया, ताकि ये समुद्र को जल्दी पार कर सके। नेक्स्ट इसने जो कार्य किया, मतलब इसका फर्स्ट ये कार्य था। ये कार्य करने के लिए इसने क्या किया, यानी कि वो जल्दी उठी और सबसे पहले उसने ओशियन में जो जहाज है उनको पुश किया, ताकि वो जल्दी से जो है समुद्र को पार करें। She kept all the big and little windmills whirling and whirling to pump water for thirsty folks and grind corn for hungry folks. अब देखिए बेटा, फिर सेकंड कार्य क्या किया उसने? जो हवा की चक्कियाँ आपने देखी थी ना इसमें, ये देखिए बेटा, ये क्या है? पवन चक्कियाँ हैं, ठीक है बेटा। उनको क्या किया? जो वाइंड मिल जो होती है, हवा की चक्कियाँ, उनको चलाया, ताकि क्या उसके जो पानी के जो पंप हैं, मीन्स जो प्यासे लोग हैं उन्हें पानी मिल सके। और इन चक्कियों से उसने जो मकई के जो दाने हैं वो पीसे, क्योंकि अगर हवा नहीं चलेगी तो पवन चक्की नहीं चलेगी, और पवन चक्की नहीं चलेगी तो उन लोगों को क्या नहीं मिलेगा बेटा? आटा नहीं मिलेगा ना। तो उसने पवन चक्कियों को चलाया ताकि जो भूखे लोग हैं उनको क्या मिल सके? भोजन मिल सके। She had blown away all the smoke from tall chimneys and engines and steamboats. Yes, in अब उसका देखो फर्स्ट कार्य क्या किया उसने? जो जहाज थे उनको पुश किया। सेकंड, उसने जो पवन चक्कियाँ हैं उनको चलाया, जिससे उसने जो प्यासे हैं उन्हें पानी मिले, और जो क्या है बेटा, भूखे हैं या जो मकई के जो दाने हैं वो पिस जाए, जो भूखे हैं उन्हें उनका भोजन मिल जाए। फिर उसके बाद वो कहाँ गई? ये क्या है? चिमनियाँ। वो सभी चिमनियाँ, इंजन, और वो जो भाप के इंजन हैं उनसे धुआं को दूर उड़ा के ले गई। मीन्स जैसे कि हमारे घर में भी बेटा, हम अपने जो किचन में है खाना बनाते हैं या बाहर ईंधन जलाते हैं तो उसकी धुआं को दूर कौन ले जाता है? हवा ले जाती है ना। तो ऐसे ही उनकी जो धुआं है उनको दूर ले गई। indeed, old Mother West Wind had been very, very busy. और ये सब जो कार्य किए थे उस वजह से जो बूढ़ी माँ जो है, पश्चिमी हवा, वह क्या थी? पूरे दिन हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, व्यस्त थी। अब देखिए आगे क्या करते हैं ये। Now, she came across the green meadows on her way to her home behind the purple hills. As she came, बेटा देखिए यहाँ पे मेडोज जो आया है, मेडोज मीन्स क्या होता है?
जो घास के जो मैदान होते हैं वो होते हैं। अब वह हरे घास के मैदान के ऊपर से पर्पल हिल्स के पीछे अपने घर की ओर आई। मीन्स अब जो उसका कार्य था वो उसने किया, पहले अपना कार्य किया, अब वो घर वापस जा रही है। ठीक है, और उसका घर कहाँ बेटा? पर्पल हिल्स के पीछे। ठीक है, और उसके बीच में क्या है? घास के मैदान आए, है ना? ऐसे ही है ना। अब देखिए आगे। She opened the big bag she carried and called to her children, the merry little breezes. अब देखिए बेटा, अब वो क्या कर रही है कि वो घर जा रही है, और क्या कर रही है? उसके साथ क्या है? उसके साथ एक बड़ा बैग है, और उस बैग को लेकर वो अपने घर जा रही है, और वो अपने पास किन को बुला रही है? आप पिक्चर में देख सकते हैं अपने बच्चों को, जिनका नाम इसमें क्या दिया गया है? मैरी लिटिल ब्रीज। मैरी लिटिल ब्रीज जो है वो इसके बच्चे हैं, वो उनको बुला रही है। Who had been playing hard on the green meadows all day long. वो क्या कर रहे थे बेटा? वो जो बच्चे थे उसके, वो क्या कर रहे थे? जो घास के जो मैदान थे उनमें पूरा दिन, जो कि बहुत ज़्यादा खेल, मतलब पूरा दिन उस घास के मैदान में बहुत ज़्यादा खेले वो। ठीक है, अब उनकी माँ बोल रही है उनको, चलो कि अब हम कहाँ चलते हैं? घर चलते हैं। One by one, they crept into the big bag, for they were tired too. अब And ready वन बाय वन वो आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं बेटा? उस बैग में, जो बड़ा बैग है उसके अंदर जाते हैं, और क्या होते हैं, क्योंकि वो भी पूरे दिन खेल रहे थे तो वो भी थक चुके हैं। ओके, to go to their home behind the purple hills. और वो भी अपने घर जाना चाहते हैं। कहाँ पे जाना चाहते हैं? जो पर्पल हिल्स के पीछे जो उनका घर है वहाँ पे वो जाना चाहते हैं ना। ठीक है ना बेटा, वहाँ पे जाना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो भी क्या करते हैं? बैग के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं और अपने घर जाने के लिए तैयार थे, है ना। Soon, all were in the bag but one, a willful little breeze, who was अब देखिए बेटा, यहाँ पे सभी जो हैं वो रेडी थे जाने के लिए, और बैग में चले भी गए अंदर। लेकिन जल्द ही सभी बैग में चले गए, लेकिन एक जो, कौन बेटा? वुलफिल जो है, वुलफिल मीन्स आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वुलफिल मीन्स होता है मनमानी करने वाला, या किसी की बात न मानने वाला। वुलफिल जो हवा थी, मीन्स वो छोटी जो चंचल हवा थी बेटा, वो अपनी मनमानी करता था। एक वुलफिल मनमानी करने वाली छोटी हवा, वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बाकी सभी तो चले गए, लेकिन जो छोटी हवा थी, वुलफिल जो मनमानी, हम बोल सकते मनमानी करने वाली हवा थी, वो रेडी नहीं थी। not quite ready to go home. He wanted to play just a little longer. He danced a और वो क्या चाहती थी? वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो थोड़ी देर और खेलना चाहती थी। जो घास के मैदान थे, या हम देख सकते हैं फ्लावर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनके साथ वो और खेलना चाहते थे। ahead of old Mother West Wind. He kissed और वो क्या करती है? क्या करती है बेटा? खेलना चाहती है, और वो अपनी माँ, जो बूढ़ी माँ जो है, पश्चिमी हवा के सामने नाचने लगी, मस्ती करती है। मस्ती करती है ना बेटा। the sleepy daisies. He shook the nodding buttercups. He said, और क्या करता है बेटा वो? कि वो क्या करती है? जो सोए हुए डेजीज जो थे उन्हें किस करती है। देखा ना आपने पिक्चर में, और उनके जो सिर है वो हिल रहे थे ना, और जो छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं उनकी जो कलियां होती हैं उनको हिला रही है। इट मीन्स वो उनके साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है ना उनके साथ। all the little poplar leaves dancing too. And he would और उसके साथ जो उसकी, हम बोल सकते हैं, जो सभी जो छोटे चिनार के जो पत्तियां, ये किसके वो जो थे बेटा, चिनार के पत्ते जो थे वो भी नाच रहे हैं। देखिए बेटा, फ्लावर्स है, पेड़ है, उनके पास से जब हवा गुजरती है तो हम देखते हैं ना कैसे, हमें हवा तो हमें दिखती नहीं है, दिखती है आपको?
नहीं दिखती ना, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। जब गुजरती है तो पत्ते हिलते हैं ना, जो फ्लावर होते हैं वो हिलते हैं। ऐसे ही जो छोटे चिनार के जो पत्ते थे वो भी ऐसा लग रहा था जैसे उस हवा के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, नाच रहे हैं। हवा जो थी वो मस्ती कर रही थी, नाच रही थी ना। तो उसके साथ जो वो घास के मैदान में जो छोटे चिनार के पेड़ थे, या हम बोल सकते हैं फ्लावर जो भी थे, वो सब क्या कर रहे थे, उसके साथ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। Couldn't come into the big bag. So Old Mother West Wind closed the big bag and slung it over her shoulder. अब इसमें देखिए बेटा, अब वो देखती है कि क्या देखती है कि ये जो छोटी हवा जो है, मनमानी करने वाली हवा, वो तो घर चलने के लिए तैयार नहीं थी ना, वो उनके साथ खेल रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो बूढ़ी माँ जो है, पश्चिमी हवा, वो क्या करती है, वह बड़े बैग को के अंदर नहीं आया, मीन्स बोलती है कि भाई चलो, नहीं आता वो। फिर वो जो है बैग के अंदर जो भी अपने बच्चे थे उनको कंधे पर उठाती है, और कहाँ जाएगी अब ये, अपने घर जाएगी। देखिए, Then she started on towards her home behind the purple hills. और उसके बाद वह क्या करती है, उन्हें अपने कंधे पर उठाती है और अपने घर के लिए, जो कि पर्पल हिल्स के पीछे है, वहाँ जाना शुरू किया उसने। मीन्स जो पश्चिमी जो हवा थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं ना बेटा। देखिए बेटा, पश्चिमी हवा ये है, और ये जो है वो मनमानी जो करने वाली हवा है वो है, ये अभी खेल रही है। और इसकी जो माँ है वो बाकी बच्चों के साथ कहाँ गई है, पर्पल हिल्स। ये देखिए पर्पल कलर की हिल्स है ना, इनके पीछे इनका घर है, और ये वहाँ जा रहे हैं। यानी उसकी मदर जो है वो अपने घर चली गई है। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक की ये जो स्टोरी है समझ में आई ना बेटा। मज़ेदार कहानी है ना हवा के बारे में, है ना। आपने हवा को देखा है ना, देखा आपने हवा को? नहीं बेटा, हम हवा को नहीं देख सकते, बस हम उसे फील कर सकते। जैसे कि हम हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं ना, तो हमें पता चलता है भाई हवा चल रही है ना। ठीक है, ओके बेटा, आगे जो बच गई ये स्टोरी हम नेक्स्ट डे इसको रीड करेंगे। अभी आपको क्या मिलता है इसमें, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं, और आपको इसके वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग आए हैं ना, वो आपको एक फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग आए, वुलफिल, वुलफिल मीन्स क्या होता है, मनमानी करने वाला, क्रोश, चिड़चिड़ा, है ना। ऐसे ही विंडोज, विंडोज मीन्स घास के मैदान। ठीक है, ये सभी आपको क्या करने हैं, अपने आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।